बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है वैक्सेस के बारे में और चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 9। ठीक है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं भाई वैक्सेस क्या है। ठीक है, लिपिड्स की ये काइंड्स है, इसको वैक्सेस का नाम देते हैं। तो वैक्सेस हम कहते हैं इट इज़ मिक्सचर ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ अल्केन अल्कोहल केटोन एंड एस्टर ग्रुप ऑफ फैटी एसिड्स। ठीक है, ये यानी कि 2-3 ग्रुप हैं, उनका मिक्सचर है। कौन कौन से हैं ये आपके एमसीक्यू में बन सकते हैं, शार्ट में पूछा जा सकता है अक्सर। एक तो हमारे पास है अल्कीन होगी, और दूसरी अल्कोहल केटोन एस्टर और फैटी एसिड। ठीक है, इसको हम किसका नाम देते हैं, वैक्सेस का नाम देते हैं। तो इसकी कुछ यानी कि इम्पोर्टेंस हम डिस्कस करते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, इट इज़ प्री प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ फ्रूट्स एंड लीव्स। प्रोटेक्टिव लेयर यानी कि जो इसकी आउटर मोस्ट लेयर होती है, ये यानी कि प्रोटेक्टिव होती है। जैसे कि लीव्स की होगी, ये आपको नज़र आ रही है। ठीक है, ये जो फ्रूट में पाई जाती है, अक्सर आपने देखो ये फ्रूट की ऊपर वाली लेयर होती है। ठीक है, वो वैक्स की बनी होती है। ठीक है, क्यूटिकल लेयर होती है वैक्स की। ठीक है, इट प्रिवेंट फ्रॉम एब्रेसिव डैमेज टू प्लांट्स। प्रिवेंट यानी कि बचाती है वो। ठीक है, एब्रेसिव खतरे से, डैमेज यानी कि उसको खराब होने से बचाती है। ठीक है, इट प्रिवेंट फ्रॉम एब्रेसिव डैमेज टू प्लांट्स। प्लांट्स को यानी कि वो प्रिवेंट करती है। ठीक है, जब यानी कि कोई आपने देखा होगा फ्रूट वगैरह, ठीक है, प्लांट से फ्रूट वगैरह गिरता है ज़मीन पर, तो उसको ज़्यादा यानी कि इंजरी वगैरह नहीं लगती। वो किस वजह से नहीं लगती, वो जो उसकी ऊपर वाली लेयर होती है ना, प्रोटेक्टिव लेयर जिसको कहते हैं हम, वो वैक्स की बनी होती है, इसलिए उसको यानी कि ज़्यादा वो चोट नहीं लगती, या आप कह सकते हैं वो ज़्यादा डैमेज नहीं होता। ठीक है, इट प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है, ये यानी कि प्लांट से पानी को रोकती है। ठीक है, प्रिवेंट यानी कि उसकी हिफाजत करती है, प्रोटेक्ट करती है, पानी यानी कि लॉस ना हो। जैसे कि प्लांट्स के अंदर देख लें आप, लीफ के अंदर देख लें, वहाँ से जब ट्रांसपायरेशन होती है तो वाटर ना ज़्यादा आउट होता है ना ज़्यादा इन होता है। ठीक है, तो एज अ ग्लूकोज के तौर पर जब प्लांट्स अपने यानी कि फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं, खुराक को स्टोर कर रहे होते हैं, ना उसमें यानी कि वाटर के कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है ना कम होती है, तो यानी कि लिमिटेड मेंटेनेंस बैलेंस रखती है। ठीक है, ना पानी को बॉडी से आउट होने देती है ना इन होने देती है ज़्यादा। इट एक्ट एज अ बैरियर इन प्लांट्स। अगर वो कहता है एनिमल्स की बात करें, तो वो एज अ बैरियर के तौर पर, एक रुकावट के तौर पर काम कर रहा होता है। वो कैसे, जैसे कि आप देखेंगे काकरोच को। ठीक है, काकरोच जब पानी से बाहर निकलेगा तो उसकी ऊपर वाली जो लेयर होती है ना, वो ऑयल की होती है। ठीक है, वैक्स की बनी होती है। ठीक है, ना उसमें वाटर इन होता है ना आउट होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे वो खुश्क खुश्क यानी कि बाहर आ रहा होता है। तो किस वजह से, उसकी ऑयली जो लेयर होती है ना ये काकरोच की, ठीक है, वो इसकी वैक्स की बनी होती है, इसी वजह से वो, ठीक है, वो एज अ बैरियर के तौर पर, यानी कि वाटर एज अ बैरियर के तौर पर काम कर रहा है। इस तरह इसकी दूसरी टाइप से टर्पिनाइड्स। ये सब यूनिट मिलते हैं एसोप्रीनाइड बनाते हैं। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ सब यूनिट ऑफ एसोप्रीनाइड। ठीक है, एसोप्रीनाइड के यानी कि यूनिट मिलेंगे तो वो टर्पिनाइड बना देंगे, टर्पिनाइड के सब यूनिट बनेंगे तो वो एसोप्रीनाइड बनाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास इसकी टाइप्स आ जाती है, जैसे कि रबड़ में इस्तेमाल किया जाता है इसको। कोलेस्ट्रोल, ये हमारे ब्लड का जो ब्लड को मेंटेन रखता है। ठीक है, कोलेस्ट्रोल को मेंटेन रखता है। इसके अलावा कैरोटीनॉइड्स, ये कैरेट के अंदर पाया जाता है। रेडॉप्सन, जो हमारी आँख है, आई साइट्स, ठीक है, विटामिन ए में यानी कि हेल्प करता है वो हमारी। ठीक है, तो इसी तरह ये हमारे पास ये वैक्स का टॉपिक था छोटा सा। कल हम इंशाल्लाह प्रोटीन को डिस्कस करेंगे।